नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम। वी आर डूइंग चैप्टर 11 दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और इसमें बेसिकली आज हम करने वाले हैं ये 5 चीज़ें। देखिए, इनमें से 2 चीज़ें आप पहले से ही जानते हो। आपने सर्कल का सरकमफ्रेंस भी और एरिया भी पहले से ही निकालना सीख रखा है। सेमी सर्कल उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट उसका 1/4 हो जाएगा। रिंग, ये भी अब तक आपको आइडिया लग गया होगा एक्चुअली रिंग है क्या। बेसिकली 2 सर्कल्स का डिफरेंस है वो, राइट। तो उसका भी एरिया अगर निकालना होगा तो बड़े सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा, छोटे सर्कल का रेडियस कम होगा। तो इट विल बी πr² माइनस πr²। हम जो नई चीज़ें सीखने वाले हैं वो सीखेंगे सेक्टर और सेगमेंट, राइट। अब तक आप ये तो जान चुके हो कि सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है, ठीक है। सेक्टर क्या है? सेक्टर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आर्क और दोनों रेडियस के बीच का रीजन, द रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड द आर्क, राइट। तो फिर सेगमेंट क्या है? सेगमेंट है, देखिए ये पूरा तो अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर ही है। इस सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल आप माइनस कर दीजिए तो ये जो बच गया ये कोड के इधर वाला, दिस इज द सेगमेंट। और फिर नेचुरली जो छोटा होगा दैट विल बी माइनर सेगमेंट, बड़ा होगा तो मेजर सेगमेंट, राइट। वो डिपेंड करेगा ये एंगल थीटा पे, समझ गए। तो इन सब की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। एक तो ये जो सर्कल का एरिया πr² होता है, मैंने कहा ये सर्कल का जो एरिया πr² होता है ये कैसे होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और फिर हम आएंगे आज सेक्टर और सेगमेंट पे, राइट। मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने की सुविधा के लिए मैंने इस सर्कल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? इन सभी पार्ट्स को काटने जा रहा हूँ। देखिएगा आप, इन सारे पार्ट्स को मेरा एक स्टूडेंट साथी ही है, उनका नाम है खुशबू। वो इन पार्ट्स को पकड़ के सजो के और इनको एक जगह पे चिपका देंगी आपके साथ, और फिर आपको समझाने में मदद करेंगी, ठीक है। इसी तरह से एक काम करता हूँ मैं, समय बचाने के लिए इसको वीडियो को पॉज करके और तब काट लेते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी काट भी लूँगा। अब तक आप समझ तो गए होंगे ये कैसे काटना है, ठीक है। मैं सारे काट के चिपका के आपको फिर समझाता हूँ। वेल, तो मेरे साथ ये एक स्टूडेंट है ना, खुशबू, बहुत अच्छी प्यारी सी लड़की है। इसने क्या किया, इसको काट के हमने कैंची से और ये चिपका लिया, ठीक है। इसी तरह से तो यू विल बी सरप्राइज्ड उस सर्कल का। अब आप अगर आप सही से देखें तो ये बन गया, इट इज ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगल। व्हेन आई से ऑलमोस्ट, सी स्मॉल कर्व्स आर स्टिल देयर बट यू कैन से ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगल, राइट। और इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है दोस्तों? जब हमने चिपकाया तो एक पार्ट का कर्व ऊपर गया, अगले का नीचे आ गया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2πr सरकमफ्रेंस था उसमें से πr ये रहा आधा और πr ये रहा, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ हो गई इसकी πr,
ठीक है दोस्तों। इसी तरह से ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा, हमने सर्कल को ही काट के चिपकाया है, ये वो सर्कल का ही एरिया होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ दैट सर्कल is equal to area of this rectangle, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ है पाई आर, हमने अभी अभी बताया आपको, और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है आर, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। यही तो मैं समझाने की चेष्टा अभी तक आपको कर रहा था। तो आज के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर क्यों है। आइए अब हमारा डिस्कशन हो जाए सेक्टर पे और सेगमेंट पे। वेल, अब बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर का पेरीमीटर जब आप निकालेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये पेरीमीटर इनफैक्ट है क्या, लेंथ प्लस 2r, 1r 2r, दिस इज द पेरीमीटर, राइट। सेक्टर का जो पेरीमीटर है, दिस इंक्लूड्स 1 रेडियस, 2 radius and plus L, length of the arc, right। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर हुआ सेक्टर हो गया L प्लस R प्लस R, राइट। अब ये L क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हैं, देखिए, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है कितना, वो जो एंगल है दैट विल बी 2 पाई आर, लेकिन इस लेंथ की जो लंबाई है ये डिपेंड करेगी एंगल थीटा के ऊपर, समझ गए। तो एंगल थीटा जितना बड़ा होगा आर्क उतनी बड़ी होती जाएगी, और एंगल थीटा जितना छोटा होगा आर्क उतनी छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई आर तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस हुआ करता। जब हम एक आर्क की बात कर रहे हैं तो ये रेशियो हो जाएगा थीटा अपॉन 360। क्या ये बात समझ में आई, ये तो हुआ L और प्लस में 2R। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया, अगर ये बात आप समझ गए तो फिर इसने इसको काट दिया, ये हो गया 180, राइट। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि पाई आर एंड थीटा अपॉन 180 प्लस 2R, राइट। यही तो हमने आपको यहाँ पे लिखवाया है, समझ गए। तो अभी तक हम समझे इसका पेरीमीटर, इसके एरिया की बात और कर लेते हैं, ठीक है। वेल, तो सेम वे लेट्स टॉक अबाउट द एरिया। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हमने अभी अभी बात करी थी, राइट। और सेक्टर का जो एरिया है दैट विल डिपेंड ऑन दिस एंगल, राइट। तो फिर इनटू में हो जाएगा थीटा अपॉन 360। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई है आपको तो यही तो हमने यहाँ दिखाया है,
राइट। या फिर इसे दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे हाफ LR भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो इसी तरह से अगर आप इसे, अभी अभी मैंने बताया था कि 2πr इंटू में थीटा अपॉन 360, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क। और अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए, ये रहा थीटा, ये रहा आर, ये रहा पाई, ठीक है। अगर हम इसको इससे काट दें तो नाउ यू आर लेफ्ट विद, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद दिस, ठीक है। तो ये या अगर ना भी काटो तो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। इसे हम ऐसे भी तो लिख लें, 2 को इधर ले जाए तो हाफ ऑफ L इज इक्वल टू पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। अगर अब आप इसको एरिया से कंपेयर करेंगे, देखिए पाई आर थीटा, पाई 1r यहाँ पे रख देंगे, थीटा अपॉन 360, यानी कि इसकी बजाय हम लिख देते हैं हाफ L और R और बच जाएगा। सो दिस विल गिव अस हाफ LR, राइट। हाफ L की वैल्यू आपको ये मिल गई, R अलग से बच गया, दिस इज, इसका मतलब ये हो गए 2 फॉर्मूले फॉर द एरिया। अब एक बार हम सेगमेंट पे और बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा आपको सेगमेंट को ही देखना है। कई बार हम जब छोटे थे तो हम ऐसा कहा करते कि ये कंफ्यूजिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है आप मॉडर्न बच्चे हो, आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये कंफ्यूजिंग है, आई एम श्योर। देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं सेगमेंट, ठीक है। देखिए ये जो सेक्टर है और ये तो थी AB आर्क और ये है AB कोड, और ये जो रीजन है, अब हम इस एरिया की बात करने वाले हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये सेक्टर का एरिया निकाल के और सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर दें तो ये एरिया बच जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें आना चाहिए। हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, इसे हम ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल को एक बार हम यहाँ बना लें समझने के लिए। इसी ट्राइंगल को हम एक बार यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसी ट्राइंगल OAB को हमने थोड़ा समझने के लिए ओनली ट्राइंगल ले लिया, राइट। अब एक बात आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, लेट्स कॉल इट M, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 2 काम कर देगा अगर आपको ध्यान हो तो। नंबर 1, ये जो एंगल था ना थीटा, ये जो एंगल था थीटा, ये इसे हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, परपेंडिकुलर है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये भी R है, ये भी R है। कुड यू गेट माय पॉइंट? इसका मतलब ये जो एंगल है ये थीटा अपॉन 2 हो गया, ये जो एंगल है ये थीटा अपॉन 2 हो गया, एक बात। दूसरी बात, AM जो है वो AB का हाफ हो गई, MP जो है वो AB का हाफ हो गई। अगर ये 2 बातें हम समझ गए हैं
तो अब आप आ जाइए, मैं आपको लिए चलता हूं थोड़ी देर के लिए ट्रिग्नोमेट्री में। और ये रहा हमारा एंगल। अगर आपको याद हो, इधर से अगर हम देखते हैं तो ये हो गई एडजेसेंट, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, राइट। तो अगर हम साइन थीटा अपॉन हाफ, अब ध्यान रखिएगा ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा नहीं रहा अब, दिस इज, इस एंगल का नाम क्या हो गया अब, इस एंगल का नाम हो गया साइन थीटा अपॉन हाफ, राइट। और साइन थीटा अपॉन हाफ हुआ कितना, साइन दिस एंगल कितना हुआ आपको तो पता ही है, ये होता है, याद करो पंडित, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद आया पंडित बद्री प्रसाद, हाँ ये वही तो बात है। तो AM लिख दूं इसको, क्या इसे OA लिख दो, OA, क्या इसको मैं, ये जो AM है इसे तो AM फिलहाल रहने देता हूं, लेकिन इस OA की बजाय R लिख दूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो अब एक बात देखिए, इस R को इधर ले आता हूं तो AM की वैल्यू निकल आई हमारी, AM की वैल्यू कितने निकल आई, AM की वैल्यू निकल आई R इंटू साइन थीटा अपॉन 2, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अब मैं कोस थीटा की बात करूं, अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, कोस थीटा, एक काम करते हैं, बाद का सॉल्यूशन ऊपर कर लेते हैं हम इसको, साइन थीटा यहाँ हो गया तो कोस थीटा को इसके साइड में ही कर देते हैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, और कोई बात नहीं है। तो कोस थीटा अपॉन 2 की अगर मैं बात करूं, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो हम इसे कहेंगे OM और इसे कहेंगे OA, या इसे मैं यूं भी तो कह सकता हूं OM अपॉन रेडियस, रेडियस को इधर ले आता हूं, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि OM जो है वो R इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ये बात क्या मैं आपको क्लियर कर पाया दोस्तों? हमें OM की लेंथ पता चल गई, AM की लेंथ पता चल गई। अब बारी आती है इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का एरिया या तो आप तीनों साइड्स पता हो तो हेरोन्स फार्मूले से निकालते हो, यहाँ अब आपको बेस पता चल गया, जब AM पता चल गया तो बेस पता चल गया, बिकॉज AM जो है वो AB का आधा है, दैट मीन्स AB इज डबल ऑफ AM, राइट। तो AM की लंबाई भी पता है हमें, OM भी पता है, दैट मीन्स ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आइए इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, हमने यही वाली तो ट्राइंगल यहां ले रखी है, OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू दिस इज योर AB, दिस इज योर OM परपेंडिकुलर, ठीक है, OM, राइट। और इसे हम लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ AM, ठीक है। तो हाफ इंटू डबल ऑफ AM इंटू OM, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो ये क्या रह गया, AM इंटू OM, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। ये रहा AM कितना है,
ये है आर साइन थीटा अपॉन 2, राइट, इनटू में आर कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। या फिर यूं कह लो, क्या कह ले, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले। वेल, अब हम सेगमेंट का यानी कि इस पोर्शन का, इसी को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, ये रहा ए बी और ये रहा दैट आर्क, राइट। तो ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, ये पूरे सेक्टर में से अगर हम माइनस कर दें ये ट्राइंगल का एरिया, तो वी विल गेट दिस एरिया, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एरिया में से ये माइनस करना है, तो इसका एरिया कहाँ है, इसका एरिया हम सीख चुके हैं। इसका एरिया हमने अभी अभी जिक्र किया था, ये रहा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का हो गया, इनटू में थीटा अपॉन 360, राइट, ओके। तो पाई आर स्क्वायर इनटू में थीटा अपॉन 360 में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दे, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया हमने अभी अभी निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया, और ये कितना आया था, ये आया था आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। अगर ये समझ गए हैं तो अब हम केवल एक स्टेप दूर है समझने से, ठीक है, केवल एक स्टेप की दूरी पे है अब हम। वेल, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर, and for this you can, the identity is sin 2a is equal to 2 sin a cos a. So instead of this we can write, देखिए r स्क्वायर तो सेम है ही, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 sin a cos a। अगर यहाँ पे 2 होता तब तो हम लिख देते sin a, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है इसलिए अब हम लिख देंगे हाफ, ठीक है, साइन ए, राइट, ओके। अब इस हाफ को आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि हाफ को अगली लाइन में मैं यही मिटा के लिख देता हूँ। जब आप फाइनल फॉर्मूला देखोगे तो हाफ को लोग सामने लिख देते हैं, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। आई होप अब आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।